नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि मौसम की मार से फसलों को बचाता है और फिर खरीदी केंद्रों में संचालकों की मनमानी को मार झेलता है। ऐसा ही कुछ सक्ती का पोलग्राम में भी हो रहा है, जहां धान खरीदी केंद्रों पर धान लेकर पहुंच रहे किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। रिपोर्ट्स देखिए। तो नीचे कर दे। किसान देश की वो रीढ़ की हड्डी होता है जिसके बिना किसी देश की कल्पना तक नहीं की जा सकती। किसान पूरे देश का पेट भरता है। मौसम से लड़कर जमीन का सीना चीरकर वो फसल उगाता है। पहले उस फसल को मौसम की मार से बचाता है, अपने बच्चों की तरह पालता है। लेकिन किसान की बदकिस्मती देखिए, वो फसल को मंडी में इस आस के साथ लेकर आता है कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसे उसकी मेहनत की कमाई मिलेगी, मगर उसे मुनाफा तो दूर, उसकी लागत तक निकाल पाना भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ सक्ती जिले में भी किसानों के साथ हो रहा है, जहां पोता धान खरीद केंद्रों में किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से धान तोल करने की एवज में 4 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है। हमन अपन किसान मन 4 रुपए देत हन ओला और समिति अपन हिसाब से देत होई कुछ। तो हाँ, 4 रुपए धान लो गिरात हन भर के तौल के हमन ला देत हो करा। अब वो समिति कितना देत हो मालूम नहीं मला। किसान जब अपनी फसल को मंडी लेकर आता है तो उसकी मजबूरी बन जाती है फसल को मंडियों में उतारना, क्योंकि किसान अपनी फसल को वापस लेकर जा नहीं सकते और अगर किराए के साधन में अपनी फसल लेकर आते हैं तो साधन मालिक को किराया देना पड़ता है। किसान को मजबूरी में वो करना पड़ता है जो केंद्रों के संचालक और मालिक कहते हैं, और इन खरीद केंद्रों के संचालकों को मजबूती मिलती है किसी की सह पर। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब पोता के खरीदी केंद्र प्रभारी जवाहरलाल साहू से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि ये मामला किसानों और हमालों के बीच का है, इसमें दोनों की आपसी सहमति होती है। हमालों को दे रहे हैं 8 रुपये कुंटल। किसानों से क्या ले रहे हैं? खैर उसके संबंध में नहीं बात कर सकता मैं। वो किसानों और हमालों के बीच में जो भी है 4 रुपये किसानों से भी लिया है। हाँ, उन लोग को कंप्रोमाइज में जो भी यहाँ के खरीदी को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए उन लोग अपने कंप्रोमाइज उन लोग किए हैं। क्या दे रहे हैं उनको, मेरे को सब्जी मैं उनको ये उनके मार्गदर्शन में छोड़ दिया हूँ मैं उनको। और मेरे से क्या है, मेरे को जो शासन दे रहे हैं उस आधार से मेरे से मैं दे रहा हूँ, उसको मैं जानूंगा। 8 कुंटल मैं देता हूँ। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब माल खरोदा के तहसीलदार संजय मिंज के पास टीम पहुंची तो तहसीलदार ने साफ कहा कि अगर ऐसा कुछ खरीदी केंद्रों में चल रहा है तो वे इस पर संज्ञान जरूर लेंगे और कलेक्टर के सामने भी इस बात को रखेंगे। बाइट है उसमें 4 रुपया प्रति बोरी भरने का ले रहे हैं, तो कुछ बातें हो रही है। तो मैं इस संबंध में संबंधित केंद्र में जाके उसका जांच करूंगा और उक्त का प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रेषित करूंगा। और इस प्रकार का किसी भी कृषक के द्वारा अगर शिकायत आवेदन आता है तो मैं उसमें जांच कर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित करूंगा। क्या कहेंगे इस प्रकार खरीदी केंद्रों में किसानों से लिया पैसा जो लिया जाता है? शासन से तो उसका पूर्व निर्धारित है, बाद में पैसा उसका आया आता है, तो मेरे अनुसार तो उचित नहीं है यार। ये सच्चाई है कि आज के वक्त में किसान खेती की तरफ से अपना मुंह हटा रहा है। वे अपने बच्चों को भी खेती में नहीं आने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि पहले तो मौसम की मार उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी रहती है। उसके बाद मंडी और खरीदी केंद्र के लोग उन्हें लूटने के लिए बैठे रहते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि यहाँ खरीदी केंद्र में धान खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट।